सो व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 2 में हम एक ऐसी अल्टरनेट रियलिटी एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसमें अगाथा हार्कनेस को पता चल जाता है कि अर्थ में एक सेलेस्टियल सीडेड है। और अब क्या अगाथा टियामुत के पावर्स ले पाएगी या नहीं, क्या अर्थ बच पाएगा या नहीं, देखते हैं इस एपिसोड में। वेल अगर मैं एपिसोड के हाईलाइट्स की बात करूं तो 3 चीजों ने मेरा अटेंशन खींचा है। पहला, एक हिंदी स्टाइल सॉन्ग, दूसरा जारविस की मजाक में कई बातों का स्टोरी में कुछ अच्छे खासे इम्पैक्ट दिखाना, और तीसरा शो के लास्ट में कुछ ऐसे लोगों की एंट्री जो सच में काफी एक इंटरेस्टिंग एंडिंग थी। सो बस अपने हेडफोन्स लगा लो, फोन साइड में टिका दो और मजा लो इस जर्नी के सेकंड एपिसोड का जिसका नाम है व्हाट इफ अगाथा वेंट टू हॉलीवुड। सो चलो शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में हमें अगाथा हार्कनेस देखने मिलती है जो कि एक रिचुअल परफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ उसके एक लाइन से हमें पता चलता है कि अब शायद उसके पास सारे इटर्नल्स की पावर है। इस वर्ड पे फोकस करना, मैंने कहा शायद। वेल यहाँ तो उसका कास्ट किया स्पेल वर्क नहीं करता, सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि ये सीन एक्चुअली एक शूटिंग स्टूडियो का था जिसके डायरेक्टर और कोई नहीं हावर्ड स्टार्क थे। अब हमें यहाँ वॉचर देखने मिलता है जो कि हमें बताता है कि इस यूनिवर्स में अगाथा को अर्थ के कोर में सीडेड सेलेस्टियल टियामुत के बारे में पता चल गया था। सो बस अब अगाथा उस सेलेस्टियल की पावर खुद के लिए यूज करना चाहती है, बट इतने बड़े काम के लिए या कहूँ इतने बड़े मैजिक रिचुअल के लिए लगने वाला था उतना ही बड़ा प्रोडक्शन। सो अगाथा ने हॉलीवुड को चुना और प्रोडक्शन, हाँ मतलब खर्चे का काम संभालने के लिए शो में आते हैं हावर्ड स्टार्क। पर यहाँ किसी कारण वो स्पेल जिससे अगाथा और टियामुत की पावर्स लेना चाहती थी काम नहीं कर रहा था। वेल यहाँ ये सीन 5 बार शूट हो चुका था और स्टार्क कहता है कि जरूरत पड़े तो हम सीन 100 बार और शूट करेंगे। जारविस कैजुअली रिप्लाई करता है शूट करेंगे, पर हम और क्या ही ऐड कर सकते हैं, बड़े फाइट, बड़े एक्सप्लोजन्स, ये सब तो हम पहले ही कर चुके हैं। एंड बूम, यहाँ अगाथा को ये लाइन पसंद आती है और शो को एक्सपेंड करने के लिए उसे आइडिया आता है कुछ नया ऐड करने का, या कहूँ एक को स्टार ऐड करने का। वेल आगे देखने मिलता है कि वो को स्टार और कोई नहीं बल्कि इटर्नल मूवी के ही रेफरेंस से किंगो है जो कि मूवी में भी एक बॉलीवुड एक्टर ही था। सो यहाँ बस अगाथा और स्टार्क डिस्कस कर ही रहे थे कि आगे मूवी का सीन क्या होना चाहिए, क्या वो दोनों एक्टर्स लड़ेंगे या प्यार में पड़ जाएंगे। फिर से यहाँ जारविस कैजुअली कहता है नहीं, वो दोनों बस डांस करेंगे विद डजन्स ऑफ बैकग्राउंड डांसर्स। एंड बूम अगेन, यहाँ फिर से अगाथा एंड स्टार्क को ये लाइन पसंद आती है। अब यहाँ सीन में एंट्री होती है किंगो की और शुरू होती है फाइनल एक्ट की शूटिंग, जिसमें यहाँ किंगो एक्चुअली एक हिंदी स्टाइल सॉन्ग में डांस करता दिखता है जो कि सुनने में बाजीराव मस्तानी के मल्हारी सॉन्ग का एक रिक्रिएशन लग रहा था। और यहाँ अगाथा अपने वेस्टर्न डांसिंग स्टाइल में दिखती है। वेल ये डांस शो काफी अच्छा चलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि किंगो को तो पहले से ही आइडिया था कि अगाथा क्या करने जा रही और वो तो बस उसे रोकने ही आया था। और यहाँ जैसे ही किंगो अपने पावर्स यूज करता है उसे देख के शौक लगता है कि अगाथा के पास पहले से ही बाकी सारे इटर्नल्स के पावर हैं। वेल यहाँ ये डांस फाइनली खत्म होता है और हमें किंगो और अगाथा की 1-on-1 कॉन्वो देखने मिलती है। और अगाथा कहती है कि तुम सब मुझे इस कहानी का विलन क्यों समझ रहे, मैं तो बस सबको उस तबाही से बचाने की कोशिश कर रही जिसे तुमने अर्थ के बीच छुपा रखा है। किंगो कहता है पर तुमने मेरे सारे साथियों को मारा। यहाँ अगाथा रिप्लाई करती है मैंने उन्हें मारा नहीं, बस उनकी पावर से उधार ली है, वो तो बस बेसमेंट में आराम कर रहे। अब यहाँ अगाथा किंगो को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरी मदद करो टियामुत की पावर लेने में ताकि मैं अर्थ को बचा सकूं। किंगो कहता है तुम चाहती हो तुम्हारे मतलब के लिए मैं आरिशम को धोखा दे दूं, उस मिशन को भुला दो जिसके लिए मैं हजारों सालों से अर्थ पे हूं। अगाथा रिप्लाई करती है किंगो तुम मेरी बात समझ नहीं रहे, तुमने सिर्फ इंसानों को देखा ही नहीं, तुमने उनके बीच जिया है, तुमने उनके इमोशन समझे हैं, उनकी कहानियां सुनाई हैं अपने मूवीज के थ्रू। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि किंगो का माइंड थोड़ा चेंज हो रहा था और अगले सीन में जैसे ही अगाथा उसे स्टार्क के साइड से 3 मूवीज का ऑफर देती है, किंगो उसके प्लान के लिए हाँ बोल देता है। मतलब हाँ, बंदा 3 मूवीज में बिक गया। बट जैसे ही इन दोनों की बात खत्म होती है और ये हाथ मिलाते हैं, इन्हें एरिशम का एक रिफ्लेक्शन दिखता है और वो कहता है मैं आ रहा अर्थ की ओर। अब बस दोनों पहुंचते हैं स्टार्क के पास और कहते हैं लास्ट सीन हमें फिर से शूट करना है। पर यहाँ जारविस याद दिलाता है कि सेट तो तुमने पिछले ही शूट में तोड़ दिया, अब शूटिंग कहाँ होगी। अब यहाँ शूट के लिए इन्हें सामने ही ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी देखने मिलती है। जारविस कहता है इतनी रात को वहाँ शूट करने का परमिशन कहाँ से मिलेगा। तब यहाँ स्टार्क रिप्लाई करता है इस शूट के लिए तो मैं अभी वो जगह खरीद लेता हूँ। वेल यहाँ और देखने मिलता है कि स्टार्क को पहले से ही पता था कि किंगो एक स्पेस रोबोट है और स्टार्क बताता है कि मैंने तुम्हारे मैजिक के थ्रू काफी पैसे बचाए हैं स्पेशल इफेक्ट्स के शूटिंग के। अब यहाँ फिर से एक बार सेटअप बनता है और इस बार अगाथा के पास रीच
रिचुअल के टाइम सारे इटर्नल्स के पावर होने वाले थे। सो रिचुअल स्टार्ट होता है और किंगो की पावर्स लेने के बाद यहाँ फाइनली अगाथा टियामुत की पावर्स लेने में सक्सेसफुल हो जाती है। और अब इस एपिसोड का वो सीन आता है जिसकी ब्यूटी ने सच में यार दिल जीत लिया था। हमें देखने मिलता है अगाथा का कॉस्मिक रूप, पर जस्ट अगले ही सीन में वहाँ आरिसम पहुंच चुका था और अब यहाँ शुरू होने वाली थी फाइट दो सेलेस्टियल बीइंग्स की। स्टार्क पूछता है जारविस सारे कैमरास ऑन तो है ना? जारविस रिप्लाई करता है डोंट वरी सर, फिलहाल तो पूरा अर्थ ही ये फाइट देख रहा। अब यहाँ इनकी फाइट चलती है। वेल स्टार्ट में तो दोनों बस एक दूसरे को पंचेस ही मार रहे थे, फिर अगाथा कुछ एनर्जी बीम शूट करती है जो कि सारे मिस हो जाते हैं और आरिशम कहता है ये पावर्स तुम्हें मिल तो गए पर कॉस्मिक पावर्स तुम जैसे छोटे बीइंग्स के लेवल की चीज नहीं अगाथा। और अगाथा रिप्लाई करती है डियर मेरा तो लेवल ही कॉस्मिक है। और यहाँ देखने मिलता है कि वो शॉट्स अगाथा ने मिस नहीं किए थे बल्कि वो एक स्पेल कास्ट कर रहे थे जिसमें अब आरिशम फंस चुका था। सो बस अब यहाँ अगाथा आरिशम के भी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेती है और ये थोड़ी अजीब सी चीज थी कि अब अगाथा के पास दो सेलेस्टियल्स की पावर थी। अब यहाँ किंगो आता है और कहता है अगाथा तुमने अर्थ को बचा लिया, अब अपने नॉर्मल फॉर्म पे आ जाओ। बट अब यहाँ अगाथा के असली रंग दिखते हैं और वो कहती है झुको मेरे आगे। स्टार्क को चीज अभी भी कैजुअल लग रही थी बट अब मैटर सीरियस हो चुका था। अगाथा अब शायद ही रुकने वाली थी। किंगो स्टार्क को समझाता है कि समझो अगाथा के पास अभी इतनी पावर है कि वो चाहे तो पूरी दुनिया को मिटा के फिर से उसे बना सकती है जैसा वो चाहे। जारविस कहता है किंगो तुम तो पहले भी काफी डिफिकल्ट एक्टर्स के साथ काम कर चुके हो, कोई तो तरीका होगा। किंगो रिप्लाई करता है हाँ ये सही है, हम सारे एक्टर्स डिफिकल्ट होते हैं, हम सारे सेंसिटिव हैं क्योंकि हम बस एक्टिंग में अपने दिल की आवाज सुनते हैं। और किंगो कहता है जारविस तुम जीनियस हो। अब यहाँ किंगो पहुंचता है अगाथा के पास और यहाँ मेरे लिए शो का सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट शुरू होता है। किंगो कहता है अगाथा तुम ऐसी नहीं हो, तुम मेरी जैसी हो, तुम्हें दुनिया बदलने के लिए इन सब पावर्स की जरूरत नहीं। अब यहाँ अगाथा थोड़ी सोच में थी और किंगो फिर कहता है चलो मेरे साथ, साथ में दुनिया बदलते हैं एक्टिंग के थ्रू। और अब यहाँ अगाथा का मन बदल जाता है, मतलब कुछ भी यार, आखिर क्यों, चलो कोई नहीं। तो बस अब अगाथा अपने नॉर्मल फॉर्म पे आ जाती है और इनकी शूट की हुई ये मूवी रिलीज भी हो जाती है जिसमें किंगो कहता है अगाथा हमने शायद कुछ सेलेस्टियल लोगों का अटेंशन अपने साइड खींच लिया है। अगाथा रिप्लाई करती है कोई बात नहीं, हम एक्टर्स तो मरते ही हैं अटेंशन के लिए। और बस दैट्स इट, बट दैट्स नॉट ऑल। और यहाँ एंडिंग में हमें वॉचर के साथ 3 सेलेस्टियल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते दिखते हैं। सो अब मैं कह सकता हूँ दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दो। इस बार का कमेंट टारगेट मैंने रखा है 6 कमेंट्स का, तो देखो यार हो सके तो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।